स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपका इस चैनल AES स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो सबसे हटके, सबसे अलग और सबसे शानदार होने वाला है। और आज हम लाए हैं आप सभी के लिए हाउस होल्ड आर्टिकल्स, यानी कि घरेलू सामानों के नामों को हम जानने वाले हैं अंग्रेजी में कैसे और कौन कौन से जो है वर्ड है और उनको आप लोग नहीं जानते हैं, उनका उच्चारण क्या होता है, उस सारे के सारे इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अगर आप लोग ये 40 वर्ड जान लेते हैं तो आपको घर में जो भी सामान है उन सभी को अंग्रेजी में आप बोल सकते हैं और चाहे तो आप जो है उसका प्रयोग करके अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोज रोज अगर आप लोग इसी तरह से मेरे साथ करेंगे तो आपको 100% जो है धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना अवश्य आने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा अगर आपको रोज रोज इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो चाहे तो व्हाट्सएप चैनल जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स दिए जाते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हमारा टॉपिक क्या है, हाउस होल्ड आर्टिकल्स, यानी कि घरेलू सामान के नामों को हम सीखने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले नंबर वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो लिखा हुआ है यहाँ पर MAT, तो इसे माट नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है जी, मैट पढ़ना है। देखिए एम का उच्चारण क्या करना है, म है ना, और ए का उच्चारण क्या कर देना है, ए, और टी से ट, तो हो गया मैट। ओके, तो इस तरीके से किसे क्या पढ़ेंगे हम, मैट। मैट मतलब क्या होता है, तो मैट का मतलब होता है चटाई। ठीक है, क्या होता है मैट मतलब चटाई होता है, जैसे बैठने वाला नहीं होता है घर सामान में, घर पे होता है चटाई, उसी को मैट बोला जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, तो अगला वर्ड है हमारा KEY, तो इसे के नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है जी, की पढ़ना है। देखिए के का उच्चारण तो क कर देना है, लेकिन EY है इसलिए इसका उच्चारण दीर्घी हो जाता है, तो क्या हो गया की। और की का मतलब क्या होता है, तो की का मतलब होता है चाबी। क्या होता है जी, की का मतलब चाबी होता है, चाबी नहीं पढ़ना है, ठीक है, चाबी होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा है COT, तो सी का उच्चारण क करना है, ओ है तो ओ का उच्चारण ओ कर देना है, टी से ट, तो हो गया कॉट। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे वो समझिए। देखिए जैसे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट, यानी कि ओ का उच्चारण यहाँ पर ओ हो जाता है, तो क्या हो गया कॉट। और कॉट का मतलब क्या होता है, तो कॉट का मतलब होता है खाट। क्या होता है जी, खाट। हम लोग खटिया नहीं बोलते हैं जिस पर हम लोग सोते हैं, उसी को कॉट बोला जाता है। ओके, ध्यान रखना है आपको। अब समझिए लिखा BOX, तो बी का उच्चारण तो ब करना है, जैसा कि मैंने अभी 3 लेटर का वर्ड था, बीच में ओ था, तो उसका उच्चारण क्या कर देना है, ओ कर देना, तो ब हो गया। और एक्स का उच्चारण क से, तो हो गया बॉक्स। इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं बॉक्स। बॉक्स मतलब क्या होता है जी, तो बॉक्स मतलब होता है बक्सा। क्या होता है, बक्सा होता है। ठीक है, बॉक्स मतलब बक्सा होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे ढेर सारे वर्ड आप लोग जानने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए ताकि आप एक भी वर्ड मिस न करें। अब लिखा BOY, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर बी का उच्चारण तो ब कर देंगे आधा, और वाई का उच्चारण आई कर देंगे, तो हो गया बॉय। क्या पढ़ते हैं, इसे हम बॉय पढ़ते हैं। बॉय मतलब क्या होता है, लड़का होता है। क्या होता है, लड़का होता है, जैसे कि आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं। ओके, अब समझिए लिखा BOW, तो इसे बाऊ नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बो पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी, BOW है, इसे पढ़ना है आप लोग को बाउल। क्या पढ़ना है जी, बाउल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बाउल। और बाउल मतलब क्या होता है वो भी जान लीजिए ताकि दिक्कत आपको ना हो। बाउल मतलब क्या होता है, तो इसे तो हम लोग पढ़ते हैं बाउल। क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं बाउल। यहाँ पर L लिखा हुआ है। ठीक है, तो बाउल मतलब क्या होता है, BOWL। बाउल मतलब होता है, बाउल मतलब होता है डोंगा। क्या होता है, बाउल का मतलब डोंगा होता है, याद रखना। बाउल मतलब क्या होता है जी, तो बाउल का मतलब होता है डोंगा। ठीक है, याद रखना है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा POT, तो यहाँ पर पी का उच्चारण प करना, ओ का उच्चारण ओ करना है, तो क्या हो गया, प हो गया। तो पी का उच्चारण क्या करना है, प करना है। ठीक है, ओ का उच्चारण ओ करना है, टी से ट, तो हो गया पॉट। और पॉट मतलब क्या होता है जी, तो पॉट का मतलब होता है घड़ा। क्या होता है, पॉट का मतलब घड़ा होता है। जैसे मैं यहाँ पर इसी तरीके का घड़ा होता है बड़ा सा टाइप का, उसी को हम लोग पॉट बोला जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, अब समझिए लिखा CUP, तो इसे कूप नहीं पढ़ना है, यू का उच्चारण अ करना, सी का उच्चारण क करना, यू का उच्चारण अ, पी से पता हो गया कप। क्या पढ़ना है, कप। और कप मतलब क्या होता है, तो कप मतलब कप ही होता है। ठीक है, याद रखना है आपको, है ना। अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है TAP, तो यहाँ पर 3 लेटर का वर्ड है, बीच में ए है, तो क्या करेंगे, उसका उच्चारण ए कर देंगे, तो टी से ट, ए का उच्चारण ए, पी से पता हो गया टैप। और टैप मतलब क्या होता है, टैप मतलब होता है नल। क्या होता है जी, नल या नल का बोल सकते हैं। ठीक है, आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा BED, तो बी से उच्चारण ब और ई का उच्चारण एक लिए, डी से ड, तो हो गया बेड। इसे हम क्या पढ़ते हैं, बेड पढ़ते हैं। बेड मतलब क्या होता है जी, तो बेड का मतलब होता है बिस्तर, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे समझिए SACK है, तो एस का उच्चारण स और ए का उच्चारण ए कर देंगे, सी के है तो उसका उच्चारण क हो जाएगा, तो हो गया सैक। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं,
सैक पढ़ते हैं। और सैक मतलब क्या होता है? सैक मतलब होता है बोरा। क्या होता है? सैक मतलब बोरा होता है, ठीक है, याद रखना है, सैक मतलब बोरा। WICK तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? विक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? विक। और विक का मतलब होता है क्या है? तो विक का मतलब होता है बाती। क्या होता है? बाती। जो कि हम दीपक में नहीं जलाते हैं उसे दिया बाती बोलते हैं, वही वाला बाती को हम लोग बोलते हैं विक, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को समझते हैं जो कि जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक भी आप लोग मिस नहीं कीजिए क्योंकि ये घरेलू सामान है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? EIRON, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मिस्टेक हो चुका है, IRON होता है। क्या होता है? IRON। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? आयरन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? आयरन पढ़ते हैं, आयरन, ठीक है। तो आयरन मतलब, ठीक है, याद रखना, आयरन मतलब क्या होता है? स्त्री होता है, याद रखना आपको, ओके। अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है FUEL। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं फ्यूल। क्या पढ़ते हैं जी? फ्यूल पढ़ते हैं। और फ्यूल का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ईंधन। क्या होता है? फ्यूल मतलब ईंधन होता है, याद रखना। फ्यूल मतलब क्या होता है जी? ईंधन होता है, ओके, जो कि जो है प्लेन व्लेन में रखा जाता है। आगे लिखा COMB। जैसे हम क्या पढ़ते हैं? कोम पढ़ते हैं। यहाँ पर बी जो है साइलेंट होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे कोम मतलब क्या होता है? तो कोम का मतलब होता है कंघा। क्या होता है? कोम मतलब कंघा, जिससे हम लोग बाल उल छोड़ते हैं, ठीक है। अब समझिए आगे क्या लिखा है? FORK। जैसे हम क्या पढ़ते हैं? फोर्क पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? फोर्क का। फोर्क का मतलब होता क्या है? तो फोर्क का मतलब होता है कांटा। क्या होता है? फोर्क का मतलब कांटा होता है, जो कि चम्मच में नहीं होता, चम्मच टाइप का कांटा जिससे हम लोग खाना वाना खाते हैं, ठीक है। अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? CHAIR। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? चेयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? चेयर। और चेयर का मतलब क्या होता है? तो चेयर का मतलब होता है कुर्सी। क्या होता है? कुर्सी होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं, ठीक है। अब समझिए SPOON। जैसे हम क्या पढ़ते हैं? स्पून पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? स्पून। स्पून का मतलब होता क्या है? तो स्पून का मतलब होता है चम्मच। क्या होता है? चम्मच। ये स्पून मतलब चम्मच होता है, याद रखना है, ठीक है। लिखा TONG। जैसे हम क्या पढ़ते हैं? टोंग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? टोंग। और टोंग मतलब होता क्या है जी? तो टोंग मतलब क्या होता है वो समझिए। तो टोंग मतलब टोंग ही होता है। क्या होता है जी? टोंग मतलब टोंगा होता है, याद रखना है आपको, है ना। या बट ये टोंगा होता क्या है ये हमें भी पता नहीं। STO भी है। जैसे हम क्या पढ़ते हैं? स्टोव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? स्टोव। स्टोव मतलब क्या होता है? तो स्टोव मतलब चूल्हा होता है। क्या होता है जी? चूल्हा। क्या होता है जी? चूल्हा होता है स्टोव मतलब, याद रखना है, स्टोव मतलब चूल्हा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला वर्ड हमारा क्या है? STICK। तो इसे क्या पढ़ते हैं? स्टिक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? स्टिक। स्टिक मतलब क्या होता है? तो स्टिक मतलब होता है छड़ी। क्या होता है? छड़ी, जिससे डंडा नहीं होता है उसी को मारते हैं हम लोग, बच्चे लोग को। अब देखिए यहाँ पर GRATE है। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? GRATE। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्रेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? ग्रेट। और ग्रेट का मतलब होगा क्या? तो ग्रेट का मतलब होगा क्या होगा? ग्रेट का मतलब होता है जाली। क्या होता है जी? जाली होता है, ठीक है। ग्रेड मतलब क्या होता है? जाली होता है, इसका बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब समझिए लिखा BROOM। इसमें क्या पढ़ते हैं? ब्रूम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? ब्रूम, ठीक है। अब ब्रूम मतलब क्या होता है? तो ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू। क्या होता है? ब्रूम मतलब झाड़ू होता है, याद रखना। ब्रूम मतलब क्या होता है? झाड़ू। क्या होता है? ब्रूम मतलब झाड़ू होता है, ठीक है। अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा है SWING। इसमें क्या पढ़ते हैं? स्विंग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? स्विंग। और स्विंग का मतलब होता क्या है? तो स्विंग का मतलब होता है झूला। क्या होता है जी? स्विंग मतलब झूला होता है, याद रखना। स्विंग मतलब क्या होता है जी? झूला, ओके। अब बढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है जी, ध्यान से समझिएगा ताकि दिक्कत ना हो आपको, है ना। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर समझिए अच्छे तरीके से। तो लिखा हुआ है यहाँ पर TRAY। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं ट्रे। क्या पढ़ते हैं जी? ट्रे पढ़ते हैं। ट्रे मतलब क्या होता है? ट्रे मतलब ट्रे होता है जिसमें सामान वामान नहीं रखते हैं हम लोग, ठीक है। अब समझिए PILL। इसे हम क्या पढ़ते हैं? पिलो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? पिलो। और पिलो मतलब होता क्या है? तो पिलो का मतलब होता है तकिया। क्या होता है? पिलो मतलब तकिया होता है, आपको याद रखना है ना। अब नेक्स्ट है हमारा SIEVE। जिसे हम क्या पढ़ते हैं? सीव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सीव। और सीव मतलब होता क्या है जी? तो सीव का मतलब होता है चलनी। क्या होता है? चलनी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीव बोलते हैं, ठीक है। जिससे चलती नहीं है खाना, रोटी वोटी क्या बोलते हैं? आटा रोटी बनाने के लिए JAR है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जार। क्या पढ़ते हैं? जार। और जार का मतलब जार ही होता है। क्या होता है? जार होता है, ठीक है, याद रखना। जारों का मतलब जार होता है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखो यहाँ पर समझिए FUNNEL। इसे हम क्या पढ़ते हैं? फनेल। क्या पढ़ते हैं जी? फनल पढ़ते हैं, या फनेल बोल सकते हैं, फनेल, ठीक है। तो फनेल मतलब होगा क्या जी? तो फनेल का मतलब होता है फनल। क्या होता है? फनल होता है, ठीक है। अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है? BROUSH। इसे हम क्या पढ़ते हैं? ब्राउस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ब्राउश। ब्राउस का मतलब होता क्या है एक्चुअल में? तो ब्राउस का मतलब होता है ब्रश। क्या होता है?
ब्रश होता है, ठीक है, याद रखना, ब्राउज मतलब ब्रश। अब लिखा WIRE, तो इसमें क्या पढ़ते हैं, वायर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वायर। और वायर का मतलब क्या होता है, तो वायर का मतलब होता है तार, क्या होता है, वायर मतलब तार होता है, याद रखना है, ठीक है। LOCK इसमें पढ़ते हैं लॉक, क्या पढ़ते हैं जी, लॉक पढ़ते हैं। लॉक का मतलब होता क्या है, तो लॉक का मतलब होता है ताला, क्या होता है, लॉक मतलब ताला होता है, ठीक है। अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, SAFE, तो इसमें क्या पढ़ते हैं, सेफ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सेफ। और सेफ मतलब क्या होता है, सेफ का मतलब होता है सुरक्षित, क्या होता है, सेफ मतलब सुरक्षित होता है, याद रखना, सेफ मतलब सुरक्षित, ठीक है। अब लिखा OVEN, तो इसमें क्या पढ़ते हैं, ओवन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी, ओवन, ठीक है। और ओवन का मतलब क्या होता है जी, ओवन ही होता है जिसमें हम लोग किचन के रूम में रहता है और खाना कुछ कुछ सामान नहीं रखते, उसी को ओवन बोला जाता है, ठीक है। आगे समझिए क्या लिखा, PLAT, इसमें क्या पढ़ते हैं, प्लेट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी, प्लेट। और प्लेट का मतलब होता क्या है, तो प्लेट का मतलब होता है थाली, क्या होता है, थाली होता है। डिश मतलब भी थाली होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। अब लिखा है यहाँ पर MILLOR, सॉरी RROR, इसमें क्या पढ़ते हैं, मिरर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मिरर। और मिरर मतलब क्या होता है, तो मिरर का मतलब होता है आईना, क्या होता है, मिरर मतलब आईना होता है, याद रखना है, मिरर मतलब आईना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को समझते हैं। तो आगे लास्ट ही है शायद, देखिए किसको क्या पढ़ते हैं, क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, ALMIRAS, इसमें क्या होता है, अलमीरा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अलमीरा, ठीक है। अलमीरा, अलमीरा मतलब क्या होता है जी, तो अलमीरा मतलब होता है अलमारी, क्या बोलते हैं हम लोग, अलमारी बोलते हैं, ठीक है। अलमीरा का मतलब होता है अलमारी हिंदी में, ओके। अब आगे समझिए CUP, तो इसमें कप हो गया। अब BORD, कपबोर्ड, इसमें क्या पढ़ते हैं, कपबोर्ड पढ़ते हैं, ठीक है। और कपबोर्ड मतलब होता क्या है, कपबोर्ड मतलब होता है अलमारी, कपबोर्ड मतलब ही अलमारी होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। कपबोर्ड मतलब क्या होता है, अलमारी होता है, ठीक है। अब अगला वर्ड है हमारा CAULDRON, क्या पढ़ेंगे इसे हम, क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रन, क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जी, क्वाड्रन, ठीक है। क्वाड्रन मतलब होगा क्या जी, क्वाड्रन मतलब होता है हंडा, क्या होता है जी, हंडा होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आपको रोज़ रोज़ इसी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना सीखना है तो व्हाट्सएप चैनल जाकर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।